अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज हालांकि मेरा वीडियो बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन दोपहर में एक अल्लाह के बंदे का कॉल आया। वो एक मजबूर बाप था। वो फोन पर धाड़े मार मार के रो रहा था। वो कहने लगा कि मैंने बड़े जतन करके, बड़ी मन्नतों के साथ कर्ज वगैरह लेकर मैंने अपनी छोटी बेटी की शादी की। मैं मजदूर आदमी हूं। मैंने लोगों के हाथ पांव जोड़े और जैसे तैसे मैंने अपनी बेटी की शादी की और अपने फर्ज, अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हुआ। लेकिन शादी के सिर्फ 6 महीने के बाद मेरी बेटी के ससुराल वालों ने मेरी बेटी को यह बोलकर घर वापस भेज दिया कि तुम्हारी बेटी को तो ना खाना बनाने ढंग से आता है, ना पुलाव बनाने ढंग से आता है, ना बिरयानी बनाने आती है, ना चाय बनाने आती है, ना सास ससुर से कैसे बात करना है, कैसी खिदमत करना है वो उसको पता नहीं है, शौहर के साथ कैसे रहना है वो उसको पता नहीं है। तुम सबसे पहले तुम्हारी बेटी को ये सब सिखाओ, फिर हम लेकर जाएंगे, वरना रिश्ता खत्म कर देंगे। बहरहाल उस मजबूर बाप ने बहुत सारी बातें की। वो बताना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि ससुराल वालों के, जालिम ससुराल वालों के नखरे क्या होते हैं और उनकी शिकायतें क्या होती हैं। मैं खास उस बच्ची के ससुराल वालों के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। मैं उस बच्ची के, उस बेटी के ससुराल वालों से कहना चाहता हूं कि जब एक 18 साल की बेटी, एक 18 साल की बच्ची, एक लड़की जब 20-25 साल के लड़के से उसकी शादी हो जाती है, तो वो मासूम सी बेटी दूसरे ही दिन बीवी, भाभी, चाची, मामी, ताई और सबसे खतरनाक रिश्ता बहू में बंध जाती है। और फिर साल 1.5 साल में ही वो मां बनकर अपनी जिंदगी को त्याग देती है। लेकिन इसी शादी के बाद लड़का सिर्फ मर्द में बदलकर एक हैसियत के दायरे में आ जाता है, दामाद। अब वो सिर्फ दामाद है और शौहर है, हस्बैंड बन जाता है, जिसके इख्तियार में, जिसके कंट्रोल में एक लड़की आ चुकी है। फिर वो अब जैसे चाहे उसके साथ सुलूक करे, अच्छा या बुरा। लेकिन वो 18 साल की नाजुक सी बेटी शादी के 2-4 दिन के बाद ही बड़े बड़े रिश्तों में बन जाती है और उन रिश्तों की नजाकतों को समझने पर मजबूर हो जाती है। अपनी उम्र से 6-8 साल, बल्कि 10-15 साल आगे बढ़ जाती है। 18 साल की वो लड़की 19-20 साल में मां बन जाती है। फिर वो अचानक 30-40 साल की तजुर्बेकार औरत बन जाती है, जो रात को बच्चों के साथ, अपनी औलाद के साथ और खानदान में हर एक नए रिश्ते के साथ और उसी के हिसाब से वो चलना शुरू हो जाती है। शौहर के बदलते हुए मूड को मद्देनजर रखते हुए अपनी इज्जत बचाती है। अब वो कुछ ही दिनों के अंदर एक बेहतरीन कुक बन जाती है, एक मासी बन जाती है, बर्तन धोने वाली बन जाती है, बच्चों की आया बन जाती है। फिर वो नर्स भी है, डॉक्टर भी है, ड्राइवर भी है, घर की चौकीदार भी है, कैशियर भी है और बजट बनाने वाली भी है, बैंक भी है, धोबन भी है, प्रेस करने वाली भी है, टेलर भी है, उस्तानी भी है, काउंसलिंग करने वाली भी है, अलार्म भी है और सबसे बढ़कर वो सिर्फ एक कान बन जाती है, जहां जमाने भर की बातें उसको सुनने को मिलती है और वो सुनती रहती है। और कोई नहीं सोचता कि शादी से पहले जो लड़की घूमने की शौकीन थी, खाने पीने की रसिया थी, किताबें पढ़ने की लत में वो मुब्तला थी, खुशबू में बसने वाली थी, मीठा बोलने वाली थी, धीमे चलने वाली थी और बड़ी नाजुक सी थी, वो कहां गुम हो जाती है। जो लड़की, जो बेटी हमेशा बंठन के तैयार रहने वाली थी,
शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपने कपड़े लगते से बेफिक्र हो जाती है, बेखबर हो जाती है। बनाव सिंगार तो उसे पता ही नहीं होता। वो हमेशा जल्दी में क्यों रहती है? जो मिल गया वो खा लिया, जो मिल गया वो पहन लिया, और सिर्फ शादियों में और दावत में जाने के लिए ही क्यों तैयार होती है? वो अपना सब कुछ ससुराल पर, अपने शौहर पर कुर्बान कर देती है। मैं उस बेटी के ससुराल वालों से कहना चाहता हूं, क्या कोई बेटी, कोई लड़की शादी से पहले शादी की कोई ट्रेनिंग हासिल करती है? बच्चे पालने और पैदा करने की कोई ट्यूशन उसने ली होती है? क्या एक बेटी, एक लड़की शादी सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए करती है? क्या वो शादी घर के काम करने के लिए करती है? क्या तुम्हारे नखरे और तुम्हारी खिदमत करने के लिए शादी करती है? क्या वो शौहर के इशारों पर चलने के लिए अपने मां बाप को छोड़ती है? क्या वो सिर्फ ससुराल में और ससुराली रिश्तों के ताने सुनने के लिए शादी करती है? क्या ढेर सारा जहेज लाकर तुम्हारे कदमों में डालने के लिए एक बेटी शादी करती है, और फिर शौहर जब मुसीबत में आ जाए तो अपने मां बाप से मदद करवाने पर भी हमेशा तैयार रहती है? क्या इसके लिए एक बेटी शादी करती है? क्या इसके लिए आपने उस बेटी को अपने घर लाया था? अगर नहीं तो मैं आपको बताऊं कि एक बेटी, एक लड़की सिर्फ मोहब्बत के खातिर, प्यार के खातिर, प्रेम के खातिर, चाहे जाने के खातिर, सराहने और नाज और नखरे उठवाने के लिए शादी करती है, जैसे कि एक लड़का करता है। याद रखे, जब एक लड़का एक दिन के बच्चे को उठाने से डरता है तो मेरा यकीन जाने वो लड़की भी डरती है। जब एक लड़का अपने ससुराल जाकर इजी फील नहीं करता तो इसका भी यकीन रखे कि वो अनजान लड़की पर भी एक कयामत गुजरती है पूरे ससुराल के मिजाज को समझने में। जब एक लड़का अपनी माशी और कारोबारी जिम्मेदारियों से घबरा जाता है और घबरा सकता है तो मेरा यकीन मानिए वो लड़की भी एक ही जैसी रूटीन और घर के कामों और जिम्मेदारियों से ऊब जाती है। जब आपका लड़का बच्चों की तादाद, उनकी स्कूल की फीस और कॉलेज की फीस से टेंशन में आता है तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो लड़की जो 24 घंटे घर में रहती है वो टेंशन न बर्दाश्त करे? जब लड़का इतवार को दिन चढ़े तक सोता रहता है, 11-12 बजे तक सोता रहता है, तो क्या उस लड़की का दिल नहीं कर सकता कि उसे भी एक दिन छुट्टी मिल जाए किचन से? जब लड़का इतवार के दिन दोस्तों में जा सकता है तो उस लड़की का दिल पत्थर का तो नहीं बना, जो शादी से पहले के जो रिश्ते हैं सबको त्याग डाले, सबकी कुर्बानी दे दे और किसी से न मिले? ये सब बातें कुछ भी नहीं है, सब बहाने हैं। बात सिर्फ एहसास की है। जब वो एहसास मर जाता है तो फिर हर रिश्ता रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। हर रिश्ता फिर अपनी मौत आप मर जाता है। किसी की बेटी को, किसी के जिगर के टुकड़े को सताने से पहले ससुराल वाले, जालिम ससुराल वाले अपनी कब्र को याद रखे, अल्लाह को याद रखे, कयामत के दिन को याद रखे, मीजान को याद रखे जहां पर इंसाफ होगा। कुरान पाक में कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक रत्ती बराबर भी किसी ने अगर कोई नेक अमल किया होगा उसको उसका भी बदला मिलेगा, और रत्ती बराबर भी किसी ने अगर बुराई की होगी, जुल्म किया होगा, अत्याचार किया होगा, उसको उसका बदला दिया जाएगा। तो डरो अल्लाह से और अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के गुस्से से, और किसी की बेटी को परेशान मत करो। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मेरी आज की बातें अल्लाह उन ससुराल वालों तक पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। आप लोगों से भी उस मजबूर बाप की अल्लाह मदद फरमाए और उस बेटी का घर दोबारा अच्छे से बच जाए और वो जुल्म से बच जाए और दोबारा वो अपने घर संसार में वापस चली जाए और वो प्यार से रहने लग जाए। ऐसी दुआएं आप करें, ठीक है?
तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन और शांति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।